हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 2 को। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके अर्धगोला है और ये आप देख सकते हो ये आपके क्या है, बेलन। इसके माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रश्न में आपको दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको कहा जा रहा है अर्धगोले का व्यास। ये आपके क्या है, अर्धगोला है। इसका व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, अर्धगोले का व्यास दिया गया है, इससे आपको तीन बातें पता चलेगी। पहला बात पता चलेगी, अर्धगोले का जितना व्यास है उसकी आधी आपके इस अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे बताओ इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये आपके 14 सेंटीमीटर है, 14 का आधा 7 हो जाएगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या आपके कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ये पहली बात पता चली। दूसरी बात पता चलेगी, अर्धगोले की जितनी त्रिज्या है उतनी ही आपके अर्धगोले की ऊंचाई होगी। आई बात समझ में? तो आप मुझे बताइए अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है? अर्धगोले की ऊंचाई भी आपके कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तीसरी बात पता चलेगी, इस अर्धगोले के ऊपर जो भी आपके बेलन अध्यारोपित किया जा रहा है, जितनी आपके इस अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या आपके किसकी हो जाएगी, बेलन की हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसके ऊपर बेलन अध्यारोपित किया जाएगा तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस बेलन की भी त्रिज्या आपके कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ये तीन बातें आपको पता चली है। इन तीन बातों को सबसे पहले आपको यहां पे लिख देना है। ये तीन बातें किससे पता चली, अर्धगोले के व्यास से। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब यहां पे सबसे पहले प्रश्न में आपको दिया गया था अर्धगोले का व्यास, तो यहां पे लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास, व्यास आपको कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। इस अर्धगोले का व्यास है, इससे आपको तीन बातें पता चलती है। पहला बात आपको पता चलेगी अर्धगोले की त्रिज्या, तो यहां पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आपके कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या हो तो 7 सेंटीमीटर आपके ये अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या क्या गया था, आपको कहा गया था जो ये अर्धगोला है इसके ऊपर इस प्रकार से बेलन अध्यारोपित होता है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है, यही बात यहाँ पे आपको लिखेंगे और लिख देंगे कि जिससे आपके बेलन की त्रिज्या आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि अर्धगोले पर खोखला बेलन अध्यारोपित है, खोखला बेलन अध्यारोपित है, अतः बेलन की त्रिज्या आर बराबर आपके कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, पहली बात हमको त्रिज्या पता चली वो लिख दी, दूसरी बात बेलन की त्रिज्या पता चली वो लिख दी। अब यहाँ पे अर्धगोले की जितनी ऊंचाई है उतनी ही आपके क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर आपके किसकी ऊंचाई हो जाएगी, इस अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई, अब बताइए अर्धगोले की ऊंचाई किसके बराबर होगी, अर्धगोले की जो आपकी ऊंचाई है वो आपके किसके बराबर हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपके व्यास है उस व्यास से तीन चीजें पता चलती है। पहला अर्धगोले की त्रिज्या हमने लिख दी, दूसरा आपके इसके ऊपर जो बेलन अध्यारोपित किया जाएगा उसकी त्रिज्या पता चलेगी, दूसरी जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही आपके इस अर्धगोले की आपके ऊंचाई होने वाली है। तो अर्धगोले की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। बताइए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। तो आपके इस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब यहां पे आपको क्या करना है, प्रश्न में आपको दिया गया है, यहां पे देखो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है यहां पर इस पात्र की कुल ऊंचाई आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कौन से पात्र की, आपको पात्र दिया गया था सबसे पहले एक अर्धगोला, ये रहा अर्धगोला, और उसके बाद में इस अर्धगोले पर एक खोखला बेलन, खोखला मतलब आमने सामने सब कुछ दिखता हो वो आपके क्या है, खोखला बेलन। इस खोखले बेलन को इसके ऊपर इस प्रकार से अध्यारोपित किया जाता है
उसके बाद में इस पात्र की जो आपकी ऊंचाई होती है वो आपकी कितनी है, टोटल ऊंचाई आपके 13 सेंटीमीटर है। तो 13 सेंटीमीटर में से आपको पता है इस अर्ध गोले की ऊंचाई कितनी है, अर्ध गोले की यहां पे देखो हमने यहां पे लिखा अर्ध गोले की ऊंचाई आपके कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये आपके 7 सेंटीमीटर है। तो 13 में से 6 सेंटीमीटर का ये है, तो ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो 13 में से 7 घटेंगे तो ये आपके अर्ध गोले की जो आपके ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल बात है। तो यही बात यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर, अब बेलन की ऊंचाई को h से लिखते हैं, h बराबर, अब आप मुझे बताइए बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टोटल आपके पात्र, ये जो आपके पात्र है इसकी आपके टोटल आपके ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई आपके 13 सेंटीमीटर है। उसमें से यहां पे बताओ ये कितना है अर्धगोला, अर्धगोला आपके 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो शेष बची हुई आपकी दूरी किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, यानी अर्धगोले की। तो यहां पे लिखे 7 माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई बताइए 13 माइनस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, ये हमने यहां पे लिख दिया, अर्धगोले की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। 13 में से 7 घटाओ, शेष आपके कितना बचा, शेष आपके बचा 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा ये आपके क्या है अर्धगोला और ये आपके क्या है, ये आपके बेलन, इन दोनों को मिलाने के बाद में इसका आपको क्या निकलना है, पृष्ठीय आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद में यहाँ पर इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपके इस टोटल इस पूरे पात्र का आपके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब यहाँ पे क्या करेंगे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, अब क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आपके इस पूरे पात्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये इसमें दोनों में क्या है, दोनों आपके जुड़े हुए, तो दोनों का जोड़ देंगे आपके क्या आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपके इस पात्र का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपके हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबसे पहले तो आपको बेलन के वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफल और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र याद नहीं है तो अभी मेरे साथ में याद करिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को या फिर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को, तो इसका सूत्र क्या होता है 2πRh। क्या होता है सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πRh और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr²। क्या होता है 2πr²। ये दोनों सूत्र याद कर लीजिएगा। इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने आपको 2 सूत्र बताए थे, याद है ना आपको, एक आपको घन का आयतन भुजा क्यूब और दूसरा आपको कौन सा बताया था, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो दोनों सूत्र आप याद कर लीजिएगा और उसके साथ साथ में इन दोनों सूत्रों को अभी का भी याद कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले बताइए बराबर, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये रहा आपके 2πRh, तो यहाँ पे लिख देना है 2πRh हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा आपके क्या है, प्लस आपके किसका है, प्लस इसमें जोड़ा गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 2πr², तो यहाँ पे प्लस आपके 2πr²। अब यहाँ पे देखो कोई कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद पाई इधर भी है पाई इधर भी है, तो ये पाई कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखो आर इधर भी है आर इधर भी है, तो ये आर भी आपके कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे शेष आपके क्या बचा, शेष यहाँ पे आपके एच बचा और यहाँ पे शेष क्या बचा, ये r² मतलब r 2 बार है, तो यहाँ पे एक r शेष बचा, तो बीच में प्लस था प्लस और एक r यहाँ से शेष बच गया। अब यहाँ पे इसको आप क्या कर दो, मान रख दो इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर, अब यहाँ पे 2 की जगह 2, पाई का मान आपको पता कितना 22/7 होता है। आर का मान, आर का मतलब त्रिज्या आपके कितनी थी, त्रिज्या आपके अर्धगोले की भी त्रिज्या आपके 7 सेंटीमीटर थी और आपके जो बेलन था उस बेलन की भी आपकी त्रिज्या कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही तो आपके क्या कर रहा है, यहाँ पे बेलन अध्यारोपित था, तो दोनों की त्रिज्या बराबर थी। तो आर बराबर आपके कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद में कोष्टक
एच, एच मतलब यहाँ पे किसके एच की बात की जा रही है? ये आपके बेलन के ऊंचाई की बात की जा रही है। यहाँ पे एच किसका है? देखो पहले किसका है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे यदि आपको अर्धगोले की ऊंचाई पूछी जाती कितनी थी? अर्धगोले की तो 7 थी, लेकिन यहाँ पे आपको बेलन की ऊंचाई पूछी गई है, क्योंकि सूत्र में आपके बेलन का आचार है। तो बेलन की ऊंचाई आपकी कितनी थी? बेलन की ऊंचाई आपके 6 सेंटीमीटर थी, प्लस आपके त्रिज्या कितनी थी? त्रिज्या आपके यहाँ पे देखोगे त्रिज्या दोनों की कितनी थी? 7 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़िएगा, देखो यहाँ पे ये 7 और ये 7, ये भाग में और गुणा में कट गया, तो उसके बाद में शेष यहाँ पे बचा 2 गुणा 22 कितना हो जाएगा? ये आपके 44 हो जाएगा। उसके बाद में कोष्टक, यहाँ पे 6 और 7 कितने हो जाए? 6 और 6 12 और 1 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? 13 का गुणा 44 से करना है। जल्दी से आप गुणा करिए, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इसका गुणा क्या होगा। 2 मिनट में रुका हूँ, जल्दी से आप कमेंट्स करके बता दीजिए। कर दिया कमेंट? बहुत अच्छी बात है। इसका गुणा करने पर आपके उत्तर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे सिर्फ आपको भाषा लिखनी है। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ है? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, जल्दी से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपका टेस्ट भी ले जाएगा, उस टेस्ट के नंबर भी आपको बता दिए जाएंगे। टेस्ट यदि देना है जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।